राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की खरपतवार नाशी दवा के बारे में बताऊंगा, जो कि पारिजात की रूबाह के नाम से आ रही है। तो यह सकरी पत्ती की खरपतवार नाशक दवा है। किन किन सकरी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करेगी, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में पानी प्रयोग करना है और कितने समय में प्रयोग करना है, इत्यादि सारी जानकारियाँ जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये पारिजात कंपनी की है, रूबाह के नाम से आती है। इसमें टेक्निकल देखा जाए तो पायरॉक्सोफा प्रोपिनिल, जिसे क्लोडिनोफा प्रोपार्जिल के नाम से सभी किसान भी जानते हैं और विक्रेता तो जानते ही जानते हैं। तो ये एक खरपतवार नाशी है और ये दो प्रकार के जो मुख्य खरपतवार होते हैं सकरी पत्ती के, जो कि मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक होता है जिसे मंडूसी कहा जाता है, जो इस प्रकार से दिखता है, और दूसरा होता है जो वो होता है पर्वतीय जौ। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मंडूसी को और भी नामों से कुछ लोग बजरी कहते हैं, या अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। कहीं गेहूं के मामा भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम जो है मंडूसी के होते हैं। और ऐसे ही जो जंगली जई है, पर्वतीय जौ है, इसके भी अलग अलग नाम अलग अलग जगहों पर होते हैं। तो मुख्य रूप से खरपतवार जो है गेहूं के, ये दो ही हैं और ये सकरी पत्ती के दो खरपतवार यही होते हैं, जिसमें से मंडूसी को ख़त्म करना सबसे ज़्यादा कठिन कार्य होता है, क्योंकि ये गेहूं के जैसी ही होती है, तो इसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही मात्रा में दवा को डालें और सही पानी का प्रयोग करें, ताकि आपको जो है निराशा हाथ ना लगे। तो चलिए अभी हम बता दें आपको कि इस रूबाह में आपको इस प्रकार से 8 पैकेट मिलेंगे। जो एक पैकेट है ये 20 ग्राम का होता है, 160 ग्राम इसके अंदर होता है। 8 पैकेट इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा भी होता है। कंपनी के हिसाब से ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके 160 ग्राम में रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जो हम लोग अच्छे रिजल्ट के लिए 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करवाते हैं, तब जा कर के अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। यानी कि 8 जो पैकेट इसके अंदर मिलेंगे, 2 आपको अलग से लेना है, तब आपको 1 एकड़ खेत में छिड़काव कार्य करना है। आपको बता दें कि इसमें इस दवा को पकड़ने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर एक जो है चिमटी भी दी जाती है। पढ़ने के लिए लीफलेट दिया हुआ है, जो कि यहाँ से हम अलग से भी रखे हुए हैं, और इस लीफलेट में सारी जानकारियाँ भी लिखी हुई होती हैं। वैसे अगर हम इसमें देखते हैं तो यह सिर्फ एक ही जो है गुल्ली डंडा, यानी जो सबसे कठिन खरपतवार है, जिसे मंडूसी कहते हैं, उसी को ख़त्म करने के लिए यह होता है। और हम अगर पानी की मात्रा देखते हैं तो यहाँ पर 160 लीटर पानी हमें 1 एकड़ खेत में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी कि 10 टंकी पानी आपको प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। सुबह के समय में जो है 8-10 बजे के बाद आप छिड़काव करें, ताकि धूप दिन भर लग जाए। अगर 2 से 3 घंटा भी अच्छी धूप लग जाती है तो आपका जो खरपतवार है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पानी का आप विशेष ध्यान रखें कि दवा अगर 200 ग्राम प्रयोग करना है और साथ ही साथ आपको 10 टंकी पानी अवश्य प्रयोग करना है, तभी आपके खरपतवार खत्म होंगे, अन्यथा आपके खरपतवार बच सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप 10 टंकी पानी का प्रयोग ज़रूर करें, और बाकी जानकारियाँ इसमें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। MRP की बात करें तो इसमें 450 रुपये लिखी है, लेकिन किसानों को यह 350 रुपये में मिल रही है। एक पैकेट का दाम देखा जाए तो यह 50 रुपये का ही दिया जाता है, जो कि थोड़ा सा जो फुटकर रेट है उससे इसके हिसाब से इसे एडजस्ट करना पड़ता है। टॉक्सिसिटी को देखा जाए तो यह ब्लू लेवल की दवा है, काफ़ी घातक दवा होती है, तो इसे बच्चों की पहुंच से तो दूर रखना है, साथ ही साथ जानवरों के भी पहुंच में नहीं रखनी है। और आपको बता दें कि 10 टंकी पानी होगा और 10 ये आपके पास पाउच होगा, यानी 1 टंकी पानी में आप चाहें तो ये सीधा पैकेट डाल दें, और यह जो पॉलीथीन है ये पानी में तुरंत घुल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का टाइम लेती है और घुल जाती है। तो 10 पैकेट और 10 टंकी पानी आपके लिए है, आप इसका प्रयोग कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो किसी भी एक प्रकार के चौड़ी पत्ती खरपतवार नाशक, जैसे 2,4-D सोडियम साल्ट 80% आ रहा है, 58% असल में भी आ रहा है, और भी एफिनिटी आती है, यानी कार्फेंटाजोन इथाइल आता है, मेटसल्फोरान मिथाइल आता है, किसी भी एक प्रकार का प्रयोग कर लीजिए, वो आपके जो चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवार होंगे उन्हें भी खत्म कर देगी। तो
अब बात करते हैं कि कब हमें इसका छिड़काव जो है, ये पारिजात का रूबा है, इसे हमें कब छिड़काव करना चाहिए। तो 21 दिन पर जो है सिंचाई अगर आपने कर ली है तो उसके 4 से 5 दिन जब आप जाएं खेत में और पैर ना दबे, आपका पैर जो है वो दबे नहीं, ऐसे समय में उचित नमी हो जाती है खेत में और जो है प्रयोग करने का सही समय भी हो जाता है। यानी कि सिंचाई करने के 5 से 6 दिन में ये अवस्था जो है बन जाती है। अगर दोमट मिट्टी है तो 4 से 5 दिन में ही ये स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे समय में ही आपको प्रयोग करना है और कोशिश कीजिए कि सिंचाई आप 21 दिन से 22 दिन पर कर लीजिए और जो दवा छिड़काव करने का कार्य है यह 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ताकि आपके जो खरपतवार हैं वो खत्म हो सकें। अन्यथा जब 1 महीने से ऊपर के खरपतवार हो जाते हैं तब वहाँ पर दिक्कत भी पड़ती है और हमें और महंगी दवाओं को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर हम इन्हीं दवाओं से काम चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मंडूसी जो होती है वो ख़त्म नहीं होती है, तो हमें दोबारा भी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप 1 महीने के अंदर इन दवाओं का प्रयोग कर लें ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। और ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपके वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।